भाग ख, जिसमें अभ्यास 6 13 से 36 माह के बीच की आयु के शिशु की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में जानने के लिए खेलती हुई बालिका या बालक का 10 मिनट का अवलोकन लिखिए। जिसमें उद्देश्य लिखना है जिसमें 13 से 36 माह के बीच की आयु के एक शिशु की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में पता लगाना, जिसमें शिशुअवस्था और 13 से 36 माह की अवधि में ही विभेदीकरण, सामान्यीकरण, समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण और प्रतीकात्मकता, अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, प्रयोग से कुछ करने की संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास प्रारंभ होता है। आपके अवलोकन और विश्लेषण के कौशल का विकास करना। इसके बाद अवलोकन और विश्लेषण इस प्रकार 2 कॉलम बनाने, जिसमें संगीता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। इरादा डॉक्टर का अभिनय करती और अपनी गुड़िया से पूछती, तुम्हें क्या हुआ। और विश्लेषण, जिसमें प्रयोगात्मक, संगीता अपनी गुड़िया का पर प्रयोगात्मक कर रही है और उसे बातें कर रही है। जिसके बाद संगीता अपनी गुड़िया के शरीर को हाथ लगाकर यह जांचने की कोशिश करती है कहीं इन्हें शरीर गर्म तो नहीं। इसके बाद जिसमें विश्लेषण, जिसमें जिज्ञासा, संगीता को जिज्ञासा होती है को देखने की कि गुड़िया को कोई बुखार तो नहीं। इसके बाद संगीता अब दोनों गुड़ियाओं को एक जगह रख देती है। अधिकार व्यवहार, गुड़ियाओं पर अधिकार दिखाती है। इसके बाद संगीता अध्यापक की तरह बोलना शुरू कर देती है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो। नकल, अध्यापक की नकल करती है। इसके बाद अवलोकन और विश्लेषण इस प्रकार आगे भी 2 कॉलम बनाने, जिसमें संगीता कहती है, मैं तुम्हारा गृह कार्य देखूंगी। संगीता दोनों गुड़ियाओं से अपने आगे बिठा देती है और उनका काम देखने का अभिनय करती है। और अधिकारात्मक व्यवहार, संगीता दोनों गुड़ियाओं का गृह कार्य देखती है। इसके बाद और अवलोकन में संगीता अपनी कॉपी देखती है और कहती है, तुम दोनों ने अच्छी लड़कियां हो। जिसमें विभेदीकरण, संगीता गुड़ियाओं को अच्छी लड़कियां बोलती है। इस प्रकार अचानक राधा कहती है, बुखार बुखार, गरम गरम। संगीता डॉक्टर की नकल करती है। संगीता गुड़िया को दवाइयाँ देती है। समस्या समाधान, जिसमें दवाई देकर समस्या का समाधान कर देती है। संगीता अपनी गुड़ियाओं को देखभाल करती है और उसे गोद में रख लेती है। संगीता दिखाती है कि बीमार की कैसे देखभाल करें। इस प्रकार आपको आगे भी कॉलम बनाना, जिसमें संगीता दूसरी गुड़िया से पूछे, तुम्हें क्या हुआ। और फिर डॉक्टर का अभिनय करती हुई कहती, ठीक है ठीक है। और इसके बाद विचार विमर्श, जिसमें संगीता गुड़िया से विचार विमर्श करती है और प्रतीकात्मक खेल प्रदर्शित करती है। इसके बाद आपको उसका निष्कर्ष लिखना है, जिसमें संगीता के सामाजिकरण की अच्छी क्षमता है, जैसा कि वो बहुत आसानी से डॉक्टर का अभिनय करते हुए संकल्पना का निर्माण करती है और अगर बुखार है तो शरीर गर्म होगा और गुड़िया को दवाई देती है। वह स्वभाव से जिज्ञासु है, जैसा कि शरीर को हाथ लगाकर परीक्षण करना कि बुखार है या नहीं। संगीता नकल में भी बहुत अच्छी है। संगीता बहुत अच्छे से डॉक्टर और अध्यापक का अभिनय करती है। संगीता की समस्या समाधान की भी क्षमता है और संगीता अपने आधिकारिक व्यवहार का भी प्रदर्शित करती है। वह अपनी दोनों गुड़ियाओं का गृह कार्य संगीता में विभेदीकरण करने की भी क्षमता है और वह दोनों गुड़ियाओं को अच्छी लड़कियां कहती है और गृह कार्य देखकर भी उन्हें पुनर्बलन देती है। भाग ग, जिसमें अभ्यास 5वां, घर में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए 6 माह के शिशु के लिए एक खिलौना तैयार करना और उनका प्रयोग शिशु के साथ खेलना। 6 माह के शिशु के लिए एक खिलौना तैयार करना और उनका प्रयोग करके शिशु के साथ खेलना। उद्देश्य, घर में सरलता से उपलब्ध सामग्री से शिशु के लिए खिलौना बनाना सीखना। यह जानना कि शिशु की योग्यता के अनुसार खिलौने का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है। शिशु के पास परस्पर अंतःक्रिया में उनके साथ खेल क्रिया क्रियान्वित करना, जिसमें खिलौना बनाना। खिलौना बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्रित कीजिए। 5x5 आकार के रंगीन कपड़ों के टुकड़े, सुई, धागा, ऊन, रंगीन पेन, पेंसिल, मोम के टुकड़े, मोम के रंग, पुरानी कॉपियों के 2 गत्तों के टुकड़े, 7 से 10 लंबी पतली तार। यदि तार उपलब्ध न हो तो आप इतनी लंबी पतली बेत या टहनी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लचीली और बिना टूटे मोड़ सकती हो। 2 या 3 चम्मच गोंद, जो घर पर मैदे से बनाई जा सकती है।
धागे की 3 खाली रीलें। अगर रीलें न हो तो आप मोटे कागज की रीलें बाकर के रील के आकार के ट्यूब बना सकते हो। धागे की 3 खाली रीलें। अगर रीलें न हो तो आप 3 मोटे कागज से रील के आकार का ट्यूब बना सकते हो। इसके बाद झाड़ू का मोटा पक्का तीला खिलौना बनाने की विधि, जिसमें नीचे बताए हुए आकार के अनुसार 2 गत्ते काटिए। इसके बाद एक गत्ते पर 2 खाली रीलें या ट्यूब एक साथ चिपकाइए। इस प्रकार आपको दूसरा काटा हुआ गत्ता रील के दूसरी ओर लगाइए ताकि रील दिखाई न दे। गत्ते का रंग का इस्तेमाल कर एक गुड़िया का चेहरा बनाइए। गुड़िया को कपड़े के टुकड़ों से लहंगा साड़ी पहनाए और उनका इस्तेमाल करते हुए गुड़िया के बाल बनाइए। इस प्रकार आपको एक तार या टहनी, एक झाड़ू का तीला लें और नीचे दिए गए चित्र के अनुसार समकोण पर उसे मजबूती से जोड़ें और धागे के तीसरे रील को आधा काटे हुए छड़ पर इस तरह लगाएं कि झाड़ू तीले और तार के टहनी पर टिक जाए, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तार से जुड़े झाड़ू के तीनों तीले में गुड़िया को लगाएं और तार और टहनी को मोड़ें और धागे को इस बिंदु क से मिलाएं और जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया, परंतु ये सुनिश्चित कर लें कि गुड़िया झाड़ू के तीले के चारों ओर आसानी से घूम सके। गुड़िया को न घूमने पर आप फेर बदल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक खिलौना बनाना है।